नंबर 218 का why does the cord of electric heater not glow while the heating element does। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि कॉर्ड जो होती है इलेक्ट्रिक हीटर की वो क्यों ग्लो नहीं करती, क्यों वो मतलब लाइट नहीं देती जबकि हीटिंग एलिमेंट लाइट देता है, मतलब रोशनी देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूँ, जो कॉर्ड होती है आपकी वायर जैसा जो होता है कॉर्ड, वो बना होता है किसका, कॉपर का। किसका, कॉपर का। और कॉपर एक क्या है, गुड कंडक्टर। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, लो, है ना। ओके। और फिर हम आ जाते हैं हीटिंग एलिमेंट पे। हीटिंग एलिमेंट वो जो कॉइल जैसा होता है, और हीटिंग एलिमेंट बना होता है अलॉय का। अलॉय में भी कौन सा, निक्रोम, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। निक्रोम मतलब निकल क्रोमियम मिक्स होके जो अलॉय बनता है, और ये अलॉय का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब है इसमें से करंट जब पास होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निकलने की। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये ग्लो करता है, ये अपनी जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में। तो यहाँ लो रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें इतनी हीट डेवलप नहीं होती, तो यहाँ पे बहुत कम डेवलप होती है, लो हीट, है ना। और यहाँ पे क्या होती है, हाई हीट डेवलप्ड। ओके। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होने की वजह से बहुत कम हीट डेवलप होती है, इसलिए ग्लो नहीं करता। कौन, कॉर्ड किसकी बनी होती है, कॉपर की। और जो हीटिंग एलिमेंट जो अलॉय का बना होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो ग्लो करता है, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जो निक्रोम अलॉय होता है इसकी रेजिस्टिविटी, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो 60 टाइम्स मोर देन होती है कॉपर। ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई है, इसलिए ये हीट डेवलप करेगा, और हीट डेवलप होने से वो ग्लो करेगा, रोशनी देगा। क्लियर। तो 8 का क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्स। चार्ज आपको ट्रांसफर करना है कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 50 वोल्ट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनमें जस्ट फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे फार्मूला का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो आपने पता है, आपको पता है कि हीट डेवलप क्या है, H=I²RT, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। हमारे पास I है ना हमारे पास R है, टाइम है हमारे पास, टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर। तो आपको पता है कि टाइम अगर 1 आवर दे रखा है तो आपको पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड टाइम है हमारे पास। वोल्टेज भी है, चार्ज भी है, पर ना I है ना R है। तो सबसे पहले हमारी जो इसमें हम लोग को प्रोसीड करना है वो I और R के लिए प्रोसीड करना है। तो आपको पता है कि V क्या होता है, IR, है ना, ये भी होता है। और एक और फार्मूला है हमारा, वो क्या है कि I जो होता है वो होता है Q/T। मैंने यही फार्मूला इसलिए चूज़ किया, रीज़न है कि मेरे को चार्ज दे रखा है 96,000 कूलम और टाइम दे रखा है 1 आवर, है ना। तो I जो होगा वो Q/T, मतलब 96,000 बाई टाइम कितना है आपका 3600। ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आता है 26.67 एम्पेयर। ठीक है, करंट आपका ये आएगा। ठीक है। तो करंट आपका अगर ये आता है तो यहाँ से R निकाल सकते हैं। R क्या है, V/I। अच्छा, V कितना दे रखा है, 50 बाई क्या, I कितना है, 26.67 एम। तो इससे जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो 1.87 ओम आएगा। इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका ये 100 का डेसिमल है, 100 आप पाई करके ऊपर ले जाना तो 5000/2667 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 1.87 ओम आएगा। ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी आ गया मेरे पास, कितना है, 1.87 ओम। करंट भी आ गया 26.67 एम्पियर। तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, I² मीन्स आपका 26.67 इंटू 26.67 इंटू R कितना है, 1.87, ठीक है, इंटू T कितना है, 3600। T मतलब 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये आपका इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर। NCERT पेज नंबर 218 का, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट कितना कैरी कर रहा है, 5 ओम। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। आपको सभी चीज़ें दे रखी है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम, करंट दे रखा है 5 एम्पेयर, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड।
तो आपको पता है हीट डेवलप क्या होती है, हीट डेवलप होती है आपकी आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर दैट इज 20 इंटू टी दैट इज 30, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 3 600, ठीक है, 25 6 150 और 2 0 और क्या जूल्स। ओके, ये तो हो गई 15,000 जूल्स। अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 15 क्या आ जाएगा किलो जूल्स। तो ये भी आंसर सही है और ये भी, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। 220 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो इसका आंसर आएगा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये इसका आंसर है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ही यही है, rate at which energy is delivered by a current. Okay. Question number 2. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor. क्या निकालना है? Power and the energy consumed. Energy निकालना है 2 आवर में। तो यहाँ पे जो हमारे पास given पैरामीटर्स है, सबसे पहले तो वो लिख लो। करंट है आपका 5 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है, और टाइम है आपका 2 आवर, है ना, तो 2 इंटू, है ना, 2 आवर। ओके ओके, ठीक है, टाइम है 2 आवर। ओके, तो दैट मीन्स 2 इंटू 3600, तो वो होगा 7200 क्या सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 आवर में 2 इंटू 3600। तो ये तो हमारे कुछ गिवन पैरामीटर्स हो गए। तो सबसे पहले चीज़ है पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। पावर क्या होता है? वी आई, है ना। तो वी आई जो फॉर्मूला है आपका, वी कितना है 220 इंटू आई कितना है 5, तो 5 इंटू 22 110, है ना, और 0, तो ये तो हुआ पावर, कितना है 1100 वॉट, ठीक है। और आपकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, यही फॉर्मूला था। तो पावर कितना आया 1100 वॉट, है ना, 1100 वॉट इंटू टाइम, टाइम कितना है 7200 सेकेंड्स, है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 11 2 22, 11 7 77 और 2 79, 7920 और ये आएगा जूल्स आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 7.92 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और ये आया पावर। तो आपके दो जो आंसर थे वो ये हो गए। पावर पूछा था तो 1100 वॉट आया, और एनर्जी पूछी थी तो 7.92 इंटू 10⁻6 जूल्स है। ओके।